नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, एक बार फिर से जीके सीरीज में आपका स्वागत। साइंस के टॉप प्रश्न लेके आया हूं। आज का मॉक टेस्ट आपका साइंस का रहने वाला है, शाम को जीके का मिलने वाला। ठीक है जी, तो पहला प्रश्न आपके बीच साइंस का है। वाहन की गति को मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है? द मीटर विच मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पहले प्रश्न का। यदि पूछी है वाहन की गति को मापने का, गति मतलब स्पीड में है या कम है, गति स्पीड में है या कम है, तो स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाएगा गति को मापने के लिए। और यदि पूछे वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए, तो वो ओडोमीटर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके बीच आ चुका है। भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विच इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर अर्थक्वेक। ऑप्शन आपके सामने है। भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर से मैंने बताया है, वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर, विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर होता है। ये भी साथ में याद रखना है। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विटामिन ए बी सी डी ई के सबके विटामिन नाम। ए बी सी डी ई और के, ये 6 विटामिन है। 6 के रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक का नाम है रत। ट्रिक का नाम है रत पर एक टॉफी, यानी एक राम जी का रथ जा रहा है, उस पर एक टॉफी रखी हुई है, खाने वाली टॉफी। तो ये ट्रिक याद रखनी है सिर्फ आपको। रासायनिक नाम याद रखने के लिए र से हो जाएगा जी, रेटिनॉल हो जाएगा। क्या क्या क्लिक हो गया? एक मिनट रुकिए, क्लिक क्या हो गया इस पर? तो पहला आपका नाम निकल के आएगा र, यानी र से हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल। थ से होगा थाइमीन। थाइमीन। अगला पर को कर दो साइलेंट। ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। क से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। फिर ट्रो से हो जाएगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। और फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलो क्विनोन। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। रथ पर एक टॉफी। पूछा किसका है? विटामिन सी का पूछा है। ये रहा एस्कॉर्बिक अम्ल। ये रहा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा विटामिन टॉपिक आपका रासायनिक नाम वाला कवर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? व्हाट स्प्रेड प्लेग डिजीज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्लेग भाई चूहे से फैलता है। रेड से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देख लिए फिर। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणें से हमें बचाती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जी। छठा प्रश्न। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द स्टेम इंजन। यहाँ पर आपको सही जवाब बताना है। तो मेरे भाई लोग यहाँ पर हो जाएगा जेम्स वॉट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जेम्स वॉट ने आविष्कार किसका किया? भाप के इंजन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न सातवां।
इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस? यहाँ पर आपको सही जवाब देना है जी। तो ऑप्शन आपके सामने है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अंगनाशय में होता है, यानी पेनक्रियाज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, आठवां प्रश्न, आठवां पूछा है, ध्वनि किस में गमन नहीं करती है? साउंड डज नॉट ट्रेवल इन, वायु है, निर्वात है, ठोस या पानी? तो आपको बताना है ध्वनि किस में गमन नहीं करती है। इसका सही जवाब क्या सोच रहे हो आप, बताइए फिर। तो मेरे वीरे, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा भाई वैक्यूम, निर्वात में नहीं गमन कर सकती। अगला प्रश्न देखो फिर, एड्स किसके द्वारा फैलता है? एड्स इज स्प्रेड बाय, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई लोग क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु, विषाणु के द्वारा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यदि पूछे आपको आर्मी वालों, एयरफोर्स वालों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? तो दिसंबर में मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर अपन प्रस्थान करते हैं। भार को मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट? भार को मापने की इकाई हो जाएगी भाई पाउंड हो जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, कार्य ऊर्जा का जूल हो जाएगा, याद रखना शक्ति का वॉट हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा जी। अगला प्रश्न बिल्कुल इजी से प्रश्न आएंगे साइंस में मेरे वीरे। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है? कौन सी अधातु पूछा है। यदि पूछे आपको अधातु जो द्रव अवस्था में उपस्थित होती है, और यदि पूछे धातु तो धातु हो जाएगी पारा, धातु पारा हो जाएगी Hg, और अधातु पूछे तो अधातु हो जाएगी ब्रोमीन, आपको याद रखना है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अधातु है ब्रोमीन, धातु है पारा, द्रव अवस्था में पाई जाती है जी, ये दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 13वां प्रश्न आपके बीच, नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन नेल्स? नाखून में कैरोटीन होता है, आपको याद रखना है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कैरोटीन, कैरोटीन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया भाई? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो फिर जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गति का नियम भी दिया है। किसने? न्यूटन ने गति का नियम भी दिया है, गति का नियम भी दिया है और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया है न्यूटन ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का 15वां प्रश्न, डिटर्जेंट में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज इन डिटर्जेंट? डिटर्जेंट मतलब धोने का सोडा, और धोने का सोडा और खाने का सोडा दोनों याद रखना है, ये होता है धोने का सोडा। धोने का सोडा और धोने के सोडे को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, और खाने के सोडे को कहा जाता है, खाने का सोडा और खाने के सोडे को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O, और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, दोनों का फॉर्मूला और रासायनिक नाम याद रखना है। देखो ये है खाने का, मतलब खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है, मतलब बाइकार्बोनेट आएगा, और सोडियम कार्बोनेट आएगा। धोने के सोडे में 10 रुपये के ऋण का प्रयोग करते हैं, तो 10H2O याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला इसी से याद रखना है। आज के 15 प्रश्न आपके साइंस के बहुत ही शानदार वाले प्रश्न थे मेरे वीरों, तो आपको ये याद रखना है अच्छे से। जीके का शाम को मिलेगा आपको 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट, वो भी देके बिल्कुल जीके सीरीज पर पहली बार जो भी स्टूडेंट है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन
प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले। जैसे ही नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।